का स्वागत है। जैसा आनंद दादा ने कहा कि पेरेंट्स सभी सूरत से आए हैं, मुंबई से आए हैं और बहुत सारे अलग अलग जगह से आए हैं, तो इतना सारा प्रयास खाली 2000 रुपये भरने के लिए है क्या, ऐसा मन में आएगा। वो तो ऑनलाइन भर सकते हैं, अभी जमाना वैसा चल रहा है तो ऑनलाइन भी भर सकते थे, लेकिन जिसके लिए आप उत्सव में अपने पाल्यों को डाल रहे हैं, पाल्यों को यहाँ पे भेजने वाले हैं, वो उत्सव क्या है ये समझने का या तो वो जान लेने का मन में आता है या नहीं आता है। तो फोन पे जान सकते हैं, जैसा मैसेज आपको दिया है उसमें मैसेज में बहुत कुछ थोड़ा बहुत लिखा भी है कि किस उद्देश्य से ये कर रहे हैं। ये सभी होने के बाद भी जब हम प्रत्यक्ष मिलते हैं तो हम हमारे मन में जो कुछ शंकाएं होती है वो सभी पूछ सकते हैं। और एडमिशन में बिना देख के, बिना कोई सोच के आपको करना है, ये अगर अच्छा लगता है तो फिर अगले साल से वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा अनुभव ऐसा है कि ऐसा अच्छा नहीं होता है। हर एक पालक या तो पेरेंट्स जो होते हैं उन्होंने खुद देखना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ पे जाने वाला है। जो अदर एक्टिविटीज में आप जब भी भेजते हैं तभी उसकी पूरी इंक्वायरी करते हैं, सभी आगे पीछे जान लेते हैं और बाद में एडमिशन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का एडमिशन आप कराते हैं तभी पूरा स्कूल का जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसा लगता है। वैसा ही अलग अलग जगह से आने वाले सभी पाल्य या तो उत्सवार्थी हम बोलते हैं उनको, ये सभी पाल्यों के जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स को उत्सव की भूमिका पता होनी चाहिए। पहली बात, ये उत्सव संस्कार निकेतन नाम की एक संस्था है और ये संस्था ये उत्सव कंडक्ट करती है। फॉर्मली स्पीकिंग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये संस्कार निकेतन अकेली नहीं करती है। संस्कार निकेतन सभी पालकों का रिप्रेजेंटेशन करती है। मैंने क्या कहा, सभी पालकों का रिप्रेजेंटेशन संस्कार निकेतन करती है और इसीलिए ये उत्सव पालक और ताई दादा, संस्कार निकेतन में जो ऑलरेडी काम करते हैं उनको ताई दादा कहते हैं, आप भी उसमें जुड़ जाएंगे तो आपको भी ताई दादा कहेंगे। तो ये संस्कार निकेतन जो नाम है वो फॉर्मल संस्था का होना चाहिए आपके पास पहुंचाने के लिए, इसलिए नाम रखा है संस्कार निकेतन। तो ये संस्कार निकेतन के ताई दादा और पेरेंट्स, पालक, ये दोनों मिलके ये उत्सव करते हैं। ये अलग अलग एक्टिविटी चलाते हैं, 22 साल से चलाते हैं। 2000 में पहला उत्सव हुआ, वो नॉन रेसिडेंशियल था। 2003 से रेसिडेंशियल शुरू हुआ और बच्चे धीरे धीरे बढ़ते गए। तो 2015 से लगभग 300 बच्चों के आसपास हर साल एडमिशन देते हैं। अभी बच्चों को एडमिशन लेना, 10 दिन यहाँ पे रहना, तो यहाँ पे रहने के लिए वो कैसा रहेगा, यहाँ पे क्या क्या शेड्यूल रहेगा, ये सभी आपके मन में कुतूहल होगा कि ये क्या होगा, वो हमें पता होना चाहिए। ये जानने के लिए आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग नहीं आ सकते, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन करके कोई आया होगा तो उसने भी ये जानबूझ के सुनकर उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। ये ताई दादा और संस्कार निकेतन उत्सव में, अभी संस्कार संवर्धन उत्सव में जो सहभागी होने जा रहे हैं उनके पालक, ऐसे दोनों मिलके हम ये उत्सव कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से कहेंगे तो सभी पालकों को अपनी अपनी व्यस्तता के कारण ये 10 दिन निकालना मुश्किल है, लेकिन संस्कार निकेतन के साथ ऐसे कुछ ताई दादा जुड़े हैं, उनको ये 10 दिन निकालना उनको शक्य है। ये 10 दिन निकालना हम सभी लोगों के प्रतिनिधि स्वरूप वो 10 दिन निकाल रहे हैं और उनके हाथ में हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। 10 दिन उनको दे रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, इसलिए हम उनके पास दे रहे हैं। फॉर्मली जो समाज में चलता है, कोई संस्था है, वो संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका जो स्टाफ होता है और ये स्टाफ के पास ये सभी बच्चों को हम भेज देते हैं। फिर एक बार मैं कहता हूँ कि ये स्टाफ नहीं है, संस्कार निकेतन एक संस्था का नाम चाहिए इसलिए नाम दिया है। प्रत्यक्ष रूप में ताई दादा और पालक ये दोनों मिलकर ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। ये ध्यान में समाज में चल रहा है, वो
संस्था के तौर पर टेक्निकल दृष्टि से हम स्टाफ है, हमारा करिकुलम जो तय हुआ है वो करिकुलम हम पूरा करेंगे, दैट्स ऑल, हमारा उत्सव खत्म हो गया। उत्सव क्यों करना, उत्सव में क्यों भेजना, ऐसा किसके मन में कुछ है ऐसा स्पेशल कि उत्सव में आपके पाल्यों को आप यहाँ पे भेज रहे हैं, उसका कारण क्या है, कोई बताए? उत्सव में क्यों भेजना है? हाँ, जैसा ताई ने कहा मेंटल इंप्रूवमेंट। हाँ, बैठो बैठो बैठो। इसका बहुमुखी विकास बहुमुखी विकास होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा हमें पालक करके लगता है। हमारे बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए हमको भेजना है। अभी ऐसे अलग अलग स्वरूप से हम कह सकते हैं, जैसा मेंटल तरीके से अच्छा होना चाहिए, फिजिकल दृष्टि से अच्छा होना चाहिए, बौद्धिक दृष्टि से अच्छा होना चाहिए, इन ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये सर्वांगीण विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा सोचा? हर एक पालक करके हम हमारे बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। ये कैसा होगा, सोचा? पार्टिसिपेटिव होगा और स्वतः फॉलो करो। बहुत अच्छा, वेदश्री ताई ने बहुत अच्छा कहा कि पालक लोग जब भी, जैसा ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाते मैं ऐसा जाते जाते ये बताता हूँ कि जिस एजुकेशन क्षेत्र में काम संस्कार निकेतन कर रहा है, उस एजुकेशन को हम इसी तरह से देखते हैं कि एजुकेशन इज नॉट ए काइंड ऑफ डिग्री, काइंड ऑफ ए प्रोसेस लाइक ए इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जैसा प्रोसेस होता है कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, वैसा एजुकेशन प्रोसेस नहीं होता है। हम मनुष्य करके हमें मन है, बुद्धि है, भावना है, ये सभी होने के नाते हमें मशीन जैसा अगर ट्रीट करते हैं तो जो हम समाज में चल रहा है वो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या है। अगर ये हमें नहीं करना है, हमें मनुष्य करके उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए एजुकेशन का अलग मीनिंग बताते हैं। योगी अरविंद ऐसा कहते हैं कि नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। तो फिर स्कूल किस लिए है, अभी ये 10 दिन किस लिए है, ऐसा सवाल मन में आएगा, आना चाहिए। इसलिए तो मैंने पूछा कि उत्सव में क्यों आप भेज रहे हैं। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, ऐसा भी कहा है। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, एजुकेशन मीन्स टू टेक एक्सपीरियंस ऑफ द नेचर। ऐसे बहुत सारी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो ये सभी व्याख्याएं ध्यान में रख के हमें इतना तो समझ में आएगा कि एजुकेशन मीन्स हमें जो अंदर पड़ा है उसको बाहर निकालना है और उसके लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। संस्कार संवर्धन उत्सव में सभी पालक अपने बच्चों को यहाँ पे भेजेंगे तो उनको एक वातावरण देने का प्रयास यहाँ पे होगा जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है। ये पॉजिटिव वातावरण यहाँ पे अगर मिलता है तो बच्चों को अपने अंदर के गुण सहज तरीके से व्यक्त करने की संधि मिलेगी, मौका मिलेगा। तो इसीलिए एजुकेशन प्रोसेस को हम इसी तरह से देखते हैं कि उसको अंदर का बाहर निकलना है और उसके लिए वातावरण चाहिए। ये वातावरण कौन दे सकता है? जैसा वेदश्री ताई ने कहा कि पहले पेरेंट्स से शुरू होता है। तो हम सभी पेरेंट्स हैं, हम हमारे बच्चों को अच्छी तरह से डेवलप करना चाहते हैं। तो हम हमारे घर में अगर अच्छा वातावरण रखते हैं तो फिर अच्छा होने का स्कोप वहां पे निर्माण होता है। जैसा बहुत सारे पेरेंट्स अभी रिप्रेजेंटेशन करके आए होंगे, एक्चुअल उनके जो बच्चे हैं उनके माँ बाप नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी जो आए हैं उनको ये सुनने के बाद शायद ऐसा पता लगेगा कि हर एक पेरेंट्स ने ये सुनना चाहिए और ऐसी भूमिका से वहां पे भेजना चाहिए। अगर ये भूमिका से नहीं भेजते हैं तो फिर हम बाहर से पैसा भर देंगे, यहाँ पे भेज देंगे, और पेरेंट्स करके हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो भूमिका है, अगर हम नहीं निभाते हैं तो फिर हम जो 10 दिन बच्चों को भेज रहे हैं उसका ज्यादा यूज नहीं, वो पर्पसफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें वो जानबूझ के ये जान लेना है कि वहां पे 10 दिन क्या होने वाला है और 10 दिन हमें क्या करना है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे कि वो अभी पहली बार अपने बच्चों को भेज रहे हैं, है ना? ऐसे पहली बार भेज रहे हैं ऐसे, हाँ बहुत सारे।
तो ये पहली बार जो भेजने वाले हैं उनके मन में तो ये शंका जरूर होगी कि अभी वो बच्चा 10 दिन छोड़ के वहां पे हमें जाने वाला है, तो बच्चे से ज्यादा हमें तकलीफ ज्यादा होगी, ऐसा भी लगता है कि हम उसके सिवाय रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। दोनों तरफ से बच्चा भी, उसको भी अनुभव नहीं है, उसको कहाँ रखा नहीं है, उसको मासी के पास नहीं रखा, किसी मामा के पास नहीं रखा, अभी रख रहे तो ये रहेगा नहीं रहेगा, ऐसी बहुत कुछ शंकाएं होगी। जैसा आनंद दादा ने जाते जाते कहा कि लगभग पूरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि उसमें याद आना बहुत ही मुश्किल है। वो पूरा शेड्यूल में रह जाता है, अपने अपने मस्ती में रहता है, बहुत धमाल करता है, बहुत खेलता है, मस्ती करता है और बहुत गाने भी गाता है। ये सभी करेगा, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि एक दूसरे के संबंध से वो होगा। जो शिक्षण हम बोलते हैं वो शिक्षण कभी होता है जब भी हम प्यार से किसी को अपना मानते हैं तभी। जो मैं थोड़ी देर पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि समाज में जो चल रहा है, स्टॉप करके 10 दिन अगर बच्चों को हमारे पास भेजेंगे तो स्टॉप करके अगर उसके तरफ देखा जाए तो उसमें ट्रांसफर होने की शक्यता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मेरा संबंध ही आपसे नहीं है तो मेरा सुनने को आपको क्या कारण है ना। अभी ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है कि उत्सव में हमें डालना है इसलिए आपका सुनना पड़ता है और बाद में एडमिशन मिलेगा, ऐसा लगता होगा, लेकिन ये सुनना पहले क्षण में ऐसा लगेगा कि ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन फिर भी जिस भूमिका से हम बच्चों को भेजने वाले हैं वो भूमिका को हम समझ लेने की अगर कोशिश करते हैं तो हमारा जो प्रयास है कि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अगर ताई दादा और पालक मिलके अगर करते हैं, अच्छा वातावरण उनको देते हैं तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। ये सही लगता है? ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सभी पेरेंट्स ऐसे जो कुछ ना कुछ अलग चाहते हैं, जो समाज में चल रहा है उससे कुछ अलग अपने बच्चों को देना चाहते हैं। अलग है ना, मनुष्य छोड़ के नहीं मैं बोल रहा, लेकिन जो समाज में चल रहा है वो समाज में जो चलता है खाली टेक्निकल बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य करके वो अच्छा हमारा पाल्य करके, लड़का या लड़की करके वो अच्छी तरह से हमारे से बर्ताव करे, हम उससे अच्छा बर्ताव करें, ये हमें सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सभी होने के लिए अभी समाज में ये मिलना मुश्किल हो रहा है। वास्तविक वस्तुतः ये समाज में होना चाहिए, समाज का उत्तरदायित्व होता है कि हमारे जो अगली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी को संबंध से उसको बांधना, और जो हमारे माँ बाप है, दादा दादी है, उनके सभी के प्रति उनके मन में प्यार खड़ा होना और वो संबंध से वो आगे आगे जाना। इसलिए ये जो एजुकेशन प्रोसेस संस्कार निकेतन मानता है उसके नींव में संबंध का आधार है, वो संबंध से होता है। यहाँ के जो ताई दादा है वो ताई दादा वो बच्चों के साथ 10 दिन संबंध बांधते हैं और वो संबंध से कुछ बच्चा उठाता है कि मुझे ताई ने कहा है इसलिए मुझे ऐसा करना है, मुझे दादा ने कहा इसलिए मुझे ऐसा रहना है। उसको हर एक बच्चों को ऐसा मन में से लगता नहीं। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दूसरी कक्षा से बच्चे आने वाले हैं, तो ये सभी बच्चे अपने अपने मस्ती में रहते हैं, लेकिन फिर भी ताई का और उनका इतना लगाव हो जाता है, दादा का और उनका इतना संबंध गहरा बन जाता है कि वो दादा जो कहता है वो करने के लिए वो तैयार हो जाता है। जो माँ बाप का भी होता है, संबंध अगर अच्छा है तो बच्चा अपने आप मान जाता है कि नहीं, मुझे माँ ने कहा ऐसा करना है, मुझे टीचर ने कहा ऐसा करना है। जो संबंध अगर नहीं है तो फिर वो मानता नहीं है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया संबंध से ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए संबंध हम बांधने वाले हैं। ये उत्सव में भी 10 दिन में, जब भी 10 दिन बच्चे छोड़ के जाते हैं तभी बच्चे छोड़ने का मन उनको नहीं करता। ताई दादा को भी ऐसा लगता है कि 10 दिन ये बच्चा मेरे साथ में था, उसको नहीं जाना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसको रखना चाहिए, ऐसा लगता है। ये जो संबंध का प्रभाव है ये बहुत ज्यादा काम करता है, ज्यादा असर करता है। इसलिए हमें संबंध से उसको अगर ये देखना है तो फिर सभी को उत्सव में उसको जो भेजना है वो भेजना, ये हमारे पेरेंट्स लोगों को घर पे वो संबंध का वातावरण बनाना पड़ेगा, तभी ऐसा कुछ प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान में, यहाँ पे 10 दिन बच्चा क्या करेगा, पूरा बदल जाएगा क्या? ये कोई जादू की ऐसी कुछ जगह नहीं है कि इसमें डाल दिया तो फिर बदल जाएगा।
लेकिन हम अगर बड़े ताई दादा उनके सामने अगर अच्छा कुछ करते हैं, अच्छे गाने गाते हैं, खेल खेलते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, उनके साथ बहुत सारे ड्रामा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। हमारे ताई दादा कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना है, ऐसा लगता है। तो ये उठाना आसान हो जाता है कि अरे ये तो अच्छी था, अच्छा लगता है, चलो भाता है, हमें करना है, ऐसा लगता है। तो ये सभी ध्यान में रखकर हमें संस्कार संवर्धन उत्सव में बच्चों को भेजना है। यहाँ पे बुलाने का कारण ये सभी बातें दिल खोल के कर सकते हैं। जैसा मैं बोलता हूँ, आपको भी बोलना, जो अगर लगता है कि मुझे ये कहना है तो आप कह सकते हैं, खाली मेरा होने के बाद आप कहो, फिर उसको भी चर्चा हम कर सकते हैं। उत्सव में जब भी जैसा उत्सव में जब भी हम 2000 रुपये उसका खर्चा रखते हैं, तो ये खर्चा समाज के दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत अलग तरीके से लिया है, ऐसा आपको भी मालूम पड़ता होगा। नहीं पड़ता होगा तो भी समाज में जाके एक बार देखना ये क्यों ऐसा करते हैं। तो हमारे मन में भूमिका ऐसी है कि हमें क्या करना है, हमें वातावरण देना है। वातावरण देने के लिए ज्यादा अगर अच्छी तरह से व्यवस्था करेंगे तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। क्या तो भौतिक दृष्टि से पड़ता है, भौतिक दृष्टि से उसका प्रभाव रहेगा कि अच्छे रूम है, शायद एसी लगाए तो भी बहुत अच्छा, गर्मी के दिन है एसी होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा भी लगता होगा। लेकिन बच्चों को हमें जो देना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना है, बच्चों के मन में झांक के देखना है, बच्चों को बुद्धि को हिलाना है, बच्चे को शरीर को उसको अलग अलग तरीके के अनुभव देना है। ये सभी देने के लिए, शरीर मन और बुद्धि के ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस देने के लिए ये एसी चाहिए, ये रूम चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं उस पृथ्वी के ऊपर जैसा वातावरण है उसी में रहना है, हम छोड़ के कहाँ जाने वाले हैं। अभी तक तो दूसरा कोई मिला नहीं उस पर जाके रह सकते हैं। हमें जहाँ पे रहना है, अगर वही वातावरण में अगर अच्छी तरह से हम रहने का सीख जाए तो फिर दूसरा कोई रहेगा नहीं। तो ये वातावरण में रहने के लिए जो नेचुरल है, जो नैसर्गिक है, वो नैसर्गिक हमें बच्चों को दिखाने की आदत, बच्चों को सहने की आदत हमें लगानी पड़ेगी। वो कौन लगाएगा? घर पे हमें ही लगानी पड़ेगी। हमें नेचुरलनेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो घर में करना पड़ेगा पहले। जो अभी 10 दिन बच्चे यहाँ पे करने वाले हैं, सुबह जल्दी उठने वाले हैं, हम सभी पेरेंट्स ऐसा तय कर सकते हैं कि हम हर रोज सुबह जल्दी उठेंगे। ये पेरेंट्स के ऊपर आएगा, तो अभी नहीं लेकिन बाद में करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। बच्चे बोले क्या 10 दिन यहाँ पे जाने, वो तो कम से कम 4-5 दिन तो जल्दी उठेंगे, तो बाद में फिर पेरेंट्स लोगों को उठना पड़ेगा। ये जो आदतें हैं जिसको हम संस्कार बोलते हैं, ये बच्चे उठाते हैं, और उठाने के लिए उनको माहौल वैसा चाहिए। बताने से नहीं होता है, खाली ऑर्डर देने से नहीं होता है। अगर उनके सामने अगर ऐसा एग्जाम्पल रहा, उनके सामने अगर ऐसा वातावरण रहा कि अरे मेरे माँ बाप तो जल्दी उठते हैं, मेरे माँ बाप सुबह सुबह पढ़ते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह ध्यान करते हैं, और खाने के लिए सब इकट्ठा बैठते हैं, जो है वो पूरा थाली साफ करते हैं। हाँ। थोड़ा 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 आइए आप, थोड़ा एक आधा घंटा थोड़ा एडजस्ट करना है। जैसा जिन्होंने 26 फरवरी के पहले एप्लीकेशन किया है, उन सभी पालकों को आज बुलाया है। 26 के बाद जिन्होंने बनाया उनको बाद में बुलाएंगे। अगर आप सभी लोगों में से अगर जितनी संख्या चाहिए, तो ऐसा मैंने आनंद दादा ने कहा कि 300 विद्यार्थी लेने वाले हैं। अगर 300 हो जाते तो फिर बाकी का चांस नहीं मिलेगा बाकी बच्चों को।
अगर ये नहीं होते आज तो फिर बाकी वेटिंग लिस्ट का भी चांस मिल सकता है। लेकिन जब भी हम उत्सव के लिए बच्चों को भेजेंगे, उसके लिए जिन लोगों ने आवेदन भरा है, आवेदन पत्र भरा है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अब सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं? सभी है ना? उन्होंने फॉर्म भरा है और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं। अभी नहीं, 26 के पहले जिन्होंने भरा है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, ऐसा नहीं है ना? अगर होगा तो फिर वो क्वेरी सॉल्व कर लेना। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा भरा है, 26 के पहले भरा है और उन लोगों को अभी बुलाया है, तो ये सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ये 3 दिन में, आज तक है, आज कल और परसों, ये 3 दिन में एक ब्लॉग उसमें डाला था। पढ़ा है क्या? नहीं देखा? व्हाट्सएप ग्रुप में एक 300-350 शब्दों का एक हर रोज 3 दिन डालते थे। उत्सव किस लिए है? मराठी में था शायद, हिंदी में नहीं पढ़ा होगा। लेकिन उत्सव किसके लिए है, उत्सव कैसा है और उत्सव में कैसा पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ऐसा 3 दिन डाला है। तो शायद बहुत सारे पालक व्यस्त होते हैं अपने अपने काम में, इसलिए उनको पढ़ने को टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन अभी घर जाके जरूर पढ़ना, 3 दिन का एक बार पढ़ना। उत्सव किस लिए है, उत्सव कैसा है और उत्सव में सहभाग कैसा ले सकते हैं, ये थोड़ी गहराई से पढ़ना। मैं बार बार ये कह रहा हूं, पालकों को थोड़ा प्रेशराइज कर रहा हूं कि ये करो। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप कुछ सोचने वाले लोग हैं, आपके मन में अपने बच्चों के बारे में कुछ अलग सोच है कि उनको कुछ अलग बनाना है, उनको कुछ अलग देना है। नहीं तो ये 300, 250, 300 जगह यहाँ पे उत्सव में है और 400, 450 फॉर्म आना, बाद में भी अभी ये 101 फॉर्म हो गए, 500, 600 फॉर्म आना, और इसका कोई जाहिरात नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने फॉर्म आना। ये पेरेंट्स के लोगों में कुछ अलग है, इसका ये प्रेजेंटेशन कि उनमें, उनके मन में कुछ अलग है कि हमारे बच्चों को अलग दृष्टि से उसको बड़ा करना है। तो अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि उसका हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना? हाँ, तो ऐसा कर लेना। मराठी में सहज स्वभाव से लिख सकता हूँ, इसलिए मराठी में लिखता हूँ। हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन मराठी में लिखता है। लेकिन गूगल लेंस या तो ट्रांसलेशन अगर अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें से अगर डाल देते हैं तो फिर वो अपने आप हिंदी कर लेता है, इंग्लिश कर लेता है, और बहुत अच्छा करता है। मैंने करके देखा भी है ना। जो अभी सूरत से लोग आए, उनको ये मराठी का जो है वो हिंदी में कर सकते हैं। हाँ, गुजराती भी होगा उसका, अपने अपने भाषा में कर सकते हैं, तेलुगु में भी कर सकते हैं। तेलुगु के बच्चे भी आने वाले हैं 10 दिन में। तेलुगु से आने वाले, गुजरात से आने वाले, कर्नाटका से आने वाले हैं, हरियाणा से भी शायद 2 आने वाले हैं। ये सभी हमारा नेशनल गेट टुगेदर है, ऐसा मानो। तो ये नेशनल गेट टुगेदर है, इसलिए अभी हिंदी में कन्वर्ट होना पड़ा, जो मराठी में अभी चल रहा था। ये सभी जो ग्रुप बना है, अभी 26 के पहले जिनका जो ग्रुप बना है, वो ग्रुप में ये डाला है, दूसरे ग्रुप में भी ये डालेंगे। लेकिन इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि हमें पालक करके कुछ भूमिका निभानी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें कुछ मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। अभी ये जो उत्सव लिया है, ये उत्सव किसके लिए मैंने डाला है, फिर भी मैं कहता हूँ कि उत्सव किसके लिए। हम सभी अभी गृहस्थी लोग हैं, सभी संसारी लोग हैं। ये सभी गृहस्थी लोग, हमें जो अपना घर का अनुभव होता है, ये अनुभव हर रोज का वही होता है, हर रोज का अनुभव वही होता है। सुबह उठना, हमारा प्रातः विधि करना, बाद में फिर खाना बनाना, काम पे जाना, है ना, शाम को घर आना, खाना बनाना, खाना और सो जाना। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है। ये हर रोज ऐसा करते करते हमें कुछ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वही होता है ना। इसलिए हमें कुछ अलग होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने वो ढूंढ के रखा कि ऐसा अलग कुछ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उत्सव डाला कि हर एक महीने में कम से कम 1-2 उत्सव होने चाहिए। 1-2 सन अगर करते हैं तो फिर हमें मजा आती है, हमें कुछ करने का उत्साह संचारता है, बराबर। ये उत्साह आ जाता है कि हमें कुछ करना चाहिए। ये करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त कारण लगता है।
वो जो निमित्त कारण लगता है ना, वो निमित्त कारण ये उत्सव है। उत्सव किस लिए? कि हमें डेली एक्टिविटी करते करते हमें कुछ फ्रस्ट्रेशन आता है, हमें वही करना, हमें उस जो कर्म करते हैं उससे हमें वो दूरी पैदा करता है। बस वही नहीं करना है, बस कुछ अलग करना है। वही ऑफिस, सुबह उठो, ऑफिस जाना, घर आना, या तो कोई रिलेटिव के कार्यक्रम में जाना, उसके छोड़कर कुछ है ही कि नहीं, ऐसा मन में आता है। ये जो आता है, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से हमारे जीवन में कुछ सन और उत्सव डाले हैं। तो ये उत्सव करने के बाद हमें शुरुआत में इच्छा नहीं होती है उत्सव के लिए काम करने की, लेकिन उत्सव है इसलिए हम करने लगते हैं, बराबर। इच्छा नहीं होती है, ये अभी दिवाली आई तो फिर सब कुछ साफ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हम अलग तरीके से उत्साह खड़ा करने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही होता है। बाहर की दृष्टि से हम ये उत्सव मना सकते हैं और मनाते हैं, लेकिन अंदर की दृष्टि से बच्चों के मन में बहुत सारी कल्पना होती है, हमारे मन में भी होती है, लेकिन हमें ये रूटीन जगत की आदत पड़ गई है, इसलिए हम चल रहा है। लेकिन बच्चों का मन इतना स्थिर नहीं हुआ है। बच्चों के उन्हें बहुत बड़ी बड़ी कल्पना आती है। हर रोज उसको लगता है कि मैं आकाश में उड़ जाऊं, हर रोज उसको लगता है कि मैं बहुत हिमालय में घूम के आऊं, ऐसा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को लगता है। ये उनके मन में जो कल्पना है ना, ये कल्पना जीवंत रहे, चैतन्य रूप रहे, इसके लिए उसके मन को बढ़ावा देना, उसके जो अंदर की कल्पना शक्ति है उसको एक्सप्लोर करना। इसके लिए ऐसी जो बातें, जैसा उत्सव है, एडवेंचर कैंप है, अलग अलग युवती शिविर है, युवा शिविर है, ये बच्चों के अंदर जो बड़ी शक्ति है वो शक्ति को उत्साहित करने के लिए उत्सव पालकों की दृष्टि से उनको अपने बच्चों को अलग तरीके से देखने का एक जरिया, पालकों को बच्चों को उत्सव में भेजना, उसके पास या तो उसके तरफ अलग तरीके से देखना कि वो 10 दिन में अभी क्या करता है, क्या नहीं। यहाँ पे जो शेड्यूल है, सुबह उठना शाम तक जाना, ये शेड्यूल भी आपको इससे पता चला होगा, ये शेड्यूल ऐसा ऐसा होता है। लेकिन फिर भी उसके पीछे की भूमिका, उसके पीछे की जो दृष्टि है, वो दृष्टि समझ लेना कि मुझे क्यों भेजना है, वहां पे क्या मिलेगा। ऐसा मैं बोलता हूँ, वहां पे क्या मिलेगा, जैसा टैबलेट देने के बाद बुखार हमारा कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। 10 दिन में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है और बहुत कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं इस दृष्टि से कि व्यवहारिक अर्थ में कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन अगर मानसिक दृष्टि से उसके मन में अगर ठान लिया कि यस मुझे करना है, मुझे हर रोज सूर्य नमस्कार करना है, मुझे इस दृष्टि से अब मेरे माँ बाप की तरफ देखना है, कितना बड़ा परिवर्तन है। आज तो ऐसा समझो कि माँ बाप की तरफ अलग दृष्टि से देखता था कि मुझे ये करने ही नहीं देते जो करना था, लेकिन 10 दिन रह के अगर उसके मन में ये जाए कि जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, खाली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर ये उसको समझ ले या 10 दिन में समझ जाएगा तो कितना अच्छा होगा, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। इस दृष्टि से उसको देखो कि उत्सव में हम भेजते हैं तो उसमें उत्साहित करने के लिए, उसके मन के कल्पना शक्ति को विस्तारने के लिए ये अलग अलग कारण उसके हैं। ये उत्सव में सभी पालक जो भेज रहे हैं उनको ये अगर मन में पक्का हो जाए कि इस दृष्टि से उसके पास देखो। मैं फिर कहता हूँ कि ये 10 दिन में वो बदल जाएगा ऐसा भी मत सोचो, लेकिन उसको एक वातावरण मिलेगा जिस वातावरण में उसको कुछ बदलने की शक्यता निर्माण होगी। और एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए जो उसके सुप्त शक्ति को अंदर से बाहर लाने के लिए ये सभी एजुकेशन प्रोसेस चल रहा है। तो ये प्रोसेस चलने के बाद शायद उसके अंदर के शक्ति का स्फोट हो जाए और बहुत बड़ा बन जाए, ऐसी शक्यता होगा ही क्या पता नहीं, लेकिन ये शक्यता निर्माण होने का प्रयास हम करते हैं और बहुत अच्छा है। आप सब लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन किया और अपने बच्चों को यहाँ पे भेजने का प्रयास किया है, तो बहुत अच्छा बात है, आपका अभिनंदन है। अभी उत्सव किस लिए, इसका मैं 1-2 कारण बता के मिलेगा। अभी उत्सव कैसा रहेगा, जो शेड्यूल में आपने देखा शायद वैसा रहेगा। हर साल अलग अलग थीम रहती है, अलग अलग थीम रहती है, यानी मध्यवर्ती कल्पना होती है। अभी जैसे एक साल शिवाजी महाराज कल्पना, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बच्चों के सामने रखेंगे, उनके जीवन के हर एक पहलू को बच्चों के सामने रखेंगे, उनको बचपन से लेकर उनका राज्याभिषेक तक रखेंगे।
बच्चों को ये अलग तरीके से अपने सामने, अपने जीवन के सामने एक आदर्श खड़ा करेंगे कि ऐसे मैं बन सकता हूं, ऐसा हो सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। इसके लिए अलग अलग थीम होती है, कभी कभी ऋतु की होती है। जो हमारे भारत में अलग अलग ऋतु है, 6 ऋतु है। ये अलग अलग 6 ऋतु हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करते हैं, हमारा जीवन उस ऋतु के साथ कैसा बंधा हुआ है, हम प्रकृति के साथ कैसे चल सकते हैं, या तो वही चलना, प्रकृति के साथ चलना, वही हमारे जीवन को आगे लेके जाने वाला है। जैसा हिस्टोरिकल दृष्टि से है, पर्यावरणीय दृष्टि से है, अलग वैज्ञानिक दृष्टि से है, सोशोलॉजिकल दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से ये थीम रहती है। ये साल अभी तय होना बाकी है, लेकिन टेटल हिस्टोरिकल ऐसा तय हुआ है। लेकिन फिर भी ये थीम के आजू बाजू में फिर सुबह से उठ के शाम तक सभी एक्टिविटी वो थीम से रिलेटेड होती है। जैसा हिस्टोरिकल है तो सुबह उठते ही उसको वो हिस्ट्री के गाने उसको सुनने मिलेंगे, वो गाने के लिए भी मिलेंगे, उनका श्लोक का पारायण हो सकता है। वो खेलने के लिए ऐसे अलग अलग खेल जो पुराने काल में एस्टिमेट है वैसे खेल बच्चे खेलेंगे, और सभी मैदानी खेल होंगे, अंदर बैठ के ज़्यादा नहीं होगा, बाहर बच्चे बाहर खेलेंगे और मैदान में खेल के पूरा पसीना निकालेंगे और बहुत अच्छी तरह से जो सामने आया वो खाएंगे। उनको कोई अभी घर पे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं, जैसा घर पे ऐसा होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे शुरुआत में 2 दिन करते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर से खाया हुआ आया है, या तो उसके पेट में भरा है इसलिए वो नहीं बोलता है, लेकिन तीसरे दिन से खाने लगता है। तो ये जो शेड्यूल है वो मध्यवर्ती कल्पना के साथ हर एक एक्टिविटी सुबह से जो आपने देखी है वो हर एक एक्टिविटी उससे संबंधित की है, और उस एक्टिविटी के हिसाब से 10 दिन चलेंगे। अभी ये 10 दिन में जो कुछ बच्चे यहाँ पे शेड्यूल में रहेंगे तो वो शेड्यूल में पेरेंट्स लोगों को उनसे कम्युनिकेशन नहीं करना है। जो पहले से आपको बहुत सारे पालकों को पता है कि उनको कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते हैं, एक बार उनको आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो 10वें दिन खाली लेने के लिए आना है। तो आपको छोड़ना है 20 तारीख, शुरू हो रहा है उत्सव 21 तारीख से 30 तारीख तक, लेकिन छोड़ना है उसको 21 से उसका शेड्यूल शुरू होगा, छोड़ना है आपको 20 तारीख को दोपहर को 2 बजे छोड़ना है, बराबर आनंद, दोपहर को 2 बजे 20 तारीख को छोड़ना है। बीच में कम्युनिकेशन नहीं करना है। कम्युनिकेशन ताई दादा के साथ हो सकता है, ताई दादा को उसका बच्चा कैसा है कैसा नहीं उसकी ख्याली खुशहाली पूछ सकता है कि अच्छा है ना, खेल रहा है ना, मजे में है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को भी जैसा पेरेंट्स के तरफ से आपको लगता होगा कि मुझे कम्युनिकेशन करना चाहिए, या तो किसी को लगता होगा कि 10 दिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, वैसा बच्चों का भी होता है। 10 दिन मुझे छुटकारा मिला ऐसे बस सोचने वाले भी लोग, और 10 दिन मुझे माँ बाप से मिलना नहीं होगा ऐसे चिंता करने वाले, दोनों तरफ। जो बड़े बच्चे ज्यादातर ऐसा सोचते हैं कि अभी 10 दिन मुझे छुटकारा है, यहाँ पे तो ऐसा अलग अलग है। जैसा यहाँ पे भेजना आपको 20 तारीख को है, लेना है आपको 30 तारीख को शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, और उसके बाद 8 बजे तक वो चलेगा। अभी उसका टाइम भी तय हुआ है, 8 बजे तक चलेगा, वो भी करंज गांव में चलेगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा हमारी एक गुरुकुल है, पाठशाला है निफाड़ तहसील में, करंज गांव में है। वो करंज गांव में समारोह का कार्यक्रम होगा, और वहां पर सभी पेरेंट्स को वहां पे आना है, बराबर। ये मैं सभी इसलिए बता रहा हूँ कि ये सभी बताने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो एडमिशन लेना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सभी बता रहा हूँ इसलिए कि ये सभी आपको मान्य होने के बाद एडमिशन लेना है। बाद में ऐसा नहीं बोलना कि मुझे कहा नहीं। 20 तारीख को छोड़ना है, 30 तारीख को लेने आना है, लेकिन 30 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद, बराबर। उत्सव का शेड्यूल कैसा रहेगा, तो शेड्यूल बच्चों को हिसाब से जैसा उनका नेचर रहता है, स्वभाव रहता है, उस हिसाब से बहुत अच्छा बनाते हैं। ये बच्चों का जो उम्र होता है ना, वो खेलने का ज्यादा मन करता है, तो ज्यादातर खेल ही उसमें है, अलग अलग तरीके से खेलना है, और बच्चे बहुत धमाल करते हैं 10 दिन में। यानी शायद एक्सेप्शनल केसेस ऐसे रहते हैं कि वो मिले जुले नहीं है,
99% बच्चे यानी सच्ची अर्थ में 10 दिन घर को भूल जाते हैं, क्योंकि अपने उम्र के साथ रहना ये बच्चों को बहुत बड़ा अनुभव है। अपने उम्र के साथ के बच्चे हो गए, बच्चियां हो गई, ये सबके साथ रहना उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह हमें सबको ध्यान में रख के पूरी दृष्टि से, जैसा आनंद दादा ने एक वाक्य कहा था कि आप अगर वहां पे घर पे खुश रहते हैं 10 दिन, तो बच्चा यहाँ पे बिल्कुल खुश रहेगा। आप अगर चिंता करते हैं कि मेरा बच्चा खाता होगा क्या, उसको तो ये सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, अभी वो क्या करता होगा, अभी उसको ठंडा पानी मिलेगा या तो गर्म पानी मिलेगा, ऐसा बहुत सारा मन में आता है। लेकिन ये चिंता नहीं करना, गर्मी के दिन है इसलिए ठंडे पानी से नहाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत मस्ती करते हैं बच्चे, इसलिए चिंता मत करना। घर पे जो आप अच्छी तरह से 10 दिन अगर बच्चा यहाँ पे ठंडे पानी से करने वाला, आप भी करके देखो 10 दिन घर पे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ऐसा करके देखो, फिर आपका भी उत्सव कम से कम कुछ एक्टिविटी के लिए हो जाएगा कि 10 दिन मैंने ठंडे पानी से किया, 10 दिन मैंने अच्छे श्लोक या तो अच्छा कुछ किताबें पढ़ी। ऐसा हो सकता है जो आप बच्चों यहाँ पे किताबें पढ़ने के लिए देते हैं, तो बच्चे ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा उत्सव। तीसरी बात, उत्सव में पालक करके, पेरेंट्स करके आप कैसा पार्टिसिपेट हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये उत्सव संस्था करके, स्टाफ करके हम नहीं मानते उसको, हम ऐसा मानते कि रिप्रेजेंटेशन करके ताई दादा संस्कार निकेतन के आगे आए और आप सभी लोग, सभी पेरेंट्स लोग कुछ अच्छा भाव लेके बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं। आपके मन में भी ऐसा कुछ काम करने का हो सकता है, हम सभी मिलके अपने बच्चों को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो जिन पालकों को ऐसा लगता है कि मैं 5 दिन निकाल सकता हूँ, 10 दिन निकाल सकता हूँ, जो नासिक के हैं वो सुबह का टाइम, शाम का टाइम ऐसा निकाल सकते हैं, तो ऐसे पालक इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। खाली एक कंडीशन उसमें रहती है कि जहाँ पे आपका बच्चा होगा वहां पे आपको नहीं दिया, जहाँ पे आपका बच्चा होगा वहां पे आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि शुरुआत में अगर वो हो जाता है तो बच्चे कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं और सभी के पालक तो आ नहीं सकते, इसलिए जिनके पालक आते हैं बाकी बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे इनके पालक तो आ गए, मेरे पालक क्यों नहीं, ऐसा लगता है। तो छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा लगता है, इसलिए सहभाग तरीके के ऐसा हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो जिनको ऐसा लगता है वो ये एडमिशन होने के बाद मुझे अन्ना को या तो ताई दादा को यहाँ पे मिलेंगे तो भी चलेगा, कितने दिन में आ सकता हूँ, कैसे आ सकता हूँ, ऐसा सब बातचीत कर सकते हैं। 3 बातें मैंने कही कि ये उत्सव किस लिए है, उत्सव कैसा होता है और उत्सव में पार्टिसिपेट कैसे हो सकते हैं, इसी के बारे में ब्लॉग पे डाला है। आप घर जाके ट्रांसलेशन करके देखो, पढ़ो और बाद में कैसा पार्टिसिपेट हो सकते हो बताओ। अभी इसके बाद फिर मैं वही बात पर आता हूँ कि हमें बच्चों को कुछ ना कुछ अलग देना है, इसलिए हम यहाँ पे भेज रहे हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, शायद आपको बोर भी होगा, लेकिन अनुभव है इसलिए फिर बार बार कह रहा हूँ। 22 साल से वही देख रहा हूँ कि हर एक पेरेंट्स को कुछ ना कुछ अच्छा करना है, इसलिए उसको यहाँ पे भेजना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा होने के बाद भी जो हम अच्छा बनाने के लिए भेज रहे हैं, तो अच्छा बनाने के लिए हम घर से शुरुआत करेंगे ना, तो नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चों को यहाँ पे भेजना है तो उनके साथ क्या लाना है इसकी लिस्ट हम देते हैं, और उसमें एक सूचना ऐसी रहती है कि उसके साथ कुछ भी खाद्य पदार्थ नहीं देना है, ज्यादा एक्सेस कपड़े नहीं देना है, उसके साथ कीमती वस्तु नहीं देनी है, उसके साथ जो इस 10 दिन में लगने वाला जो सामान है वो सामान देना है। वो कुछ ड्राइंग का होगा, कुछ अलग अलग क्राफ्ट का होगा, वो भी आपको देना है, जो कहा जाएगा कि आपको ये देना है। इसके सिवाय ये 3 चीजें मैंने कहा कि खाद्य पदार्थ नहीं देना, कीमती वस्तु नहीं देना और एक्सेस कपड़े नहीं देना। यहाँ पे बच्चों को धोने के लिए मौका देने वाले हैं, उसको धोने देखने दो ना, उसको धोना आता है कि नहीं आता है। दूसरी का बच्चा होगा वो कैसा धोएगा ऐसा मन में आता है, लेकिन करके तो देखो वो धोता है कि नहीं धोता है। कभी ना कभी तो करना है उसका। डायरेक्ट 10वीं में जाएगा और 10वीं में कपड़े धोने का ट्राई करेगा तो ऐसा कैसा चलेगा। ये दूसरी में वो अच्छी तरह से कर सकता है। अभी उसका माइंड फ्लेक्सिबल,
जो हम अपेक्षा करते उसके मुताबिक कुछ ना कुछ वो कर सकता है। तो अभी से अगर आदत डाली जाए तो कितना अच्छा है। इसलिए एक्सेस कपड़े नहीं लेना, बराबर, खाद्य पदार्थ नहीं लेना, और तीसरी बात कीमती वस्तु नहीं लेना। घड़ी की जरूरत नहीं है, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं आता है, बराबर। अभी बहुत सारे पेरेंट्स को ये समस्या होगी कि मैंने मोबाइल के सिवा वो रहता ही नहीं है, तो अभी कैसा होगा। लेकिन नहीं भेजना है। हम ताई दादा को भी मोबाइल रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पूरे 10 दिन उसी में मिल जाना है, 10 दिन उसी में पूरी मजा लेना है। जो रूटीन हमारा चलता है वो छोड़ के अगर हम उसमें कूद पड़ेंगे तो बहुत मजा आता है। हमारी उम्र कई साल बढ़ जाती है। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे बढ़ जाती है, ऐसे थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन करके देखो। और बहुत सारे रिसर्च भी आते हैं, जो पूरी सर्वस्वता देके काम करता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। वो थोड़ा संदिग्धता लेकर काम करता है उसकी उम्र घट जाती है। ऐसे रिसर्च है। जो संदिग्धता लेकर चिंता करके काम करता है, मुझे करना पड़ता है इसलिए करता है, उसकी उम्र घट जाती है। और जो पूरी तरीके से यस मुझे करना है, जो कुछ हो जाए देखा जाएगा, लेकिन मुझे करना है, दिल लगा के करता है, आनंद से करता है, उत्साह से करता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो ऐसा सभी हम मन में रखते हुए ये सब करते हैं। इसलिए पूरा घर पे चिंता नहीं करते। ये सभी जो हम 10 दिन में हम बच्चों को करने वाले या तो बच्चों को रखने वाले हैं, ये सभी बहुत अच्छी तरह से वो रहेगा। ये सभी चीजें हमको नहीं देंगे। शायद वो घर पे आपके समस्या भी होती है कुछ ऐसी, कुछ पालकों को ऐसा वो बच्चा नहीं कह रहा है, लेकिन माँ बाप को ऐसा नहीं उसको भेजना है। ऐसा होता है ना, कोई बच्चा ऐसे भी रहेंगे कि नहीं, माँ बाप को लगता है कि उसको भेजना है, लेकिन बच्चों को नहीं आना है। इसलिए तुझे चॉकलेट देती है, तुझे ये वस्तु देती है, तुझा, ऐसा शायद बोल सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंटली कहो कि नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना, कुछ तुझे अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा करना है, खेल खेलना है, मस्ती करना है, जो करने वाले हैं वो उसको कहो कि हम करने वाले हैं। ये सभी अगर उसको कहेंगे और पॉजिटिवली भेजेंगे। अगर किसी ने पहली बार भेजा है तो उसको बोलेंगे तू वहां पे याद करना, रात को जब भी बैठेगा तभी जब सोते समय याद करना, अभी मम्मी भी अच्छी तरह से कुछ ना कुछ अभी दिन भर किया होगा और वो भी अभी सोती होगी। एक बार याद कर लेना। ऐसा अनुभव है, यहाँ का बच्चा, एक बच्चा ऐसा था, वो पहली बार आया था, उसके पहले कभी भी घर छोड़ के नहीं रहा, माँ को छोड़ के नहीं रहा। उसके माँ ने ऐसा भेज के उसको कहा था कि हर रोज रात को सोते समय मुझे याद करना। हम एक दूसरे से, तू भी ध्यान में बैठना, मैं भी ध्यान में बैठता हूँ, हम दोनों याद करेंगे दूसरे को, एक दूसरे को मैसेज मिल जाएगा बहुत अच्छी तरह से। और बच्चा बहुत छोटे उम्र का था, वो रहा। बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं, खाली उसको देखने की हमें जरूरत है, वो सेंसिटिविटी हमें पकड़ने की जरूरत है। हम कैजुअली उसको छोड़ देते हैं। बच्चों के मन में बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, हम उसको कैजुअली छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए और उसको अच्छी तरह से समझा जाए तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए हमें जानबूझ के ये नहीं करना है। खाद्य पदार्थ नहीं देने, ज्यादा कपड़े नहीं देने और कीमती वस्तु नहीं देना। जैसे घड़ी, कीमती वस्तु है ना, घड़ी दे सकते हैं आप, या तो कोई ऐसा शायद किसी ने सोने का पहनाया होगा तो वो भी नहीं देना है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अभी कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है हमें पता नहीं है। यानी 10 दिन में रहना, सभी की पहचान होना और सभी के साथ इतना प्यार करना और इतना घुल मिल जाना कि हर एक का स्वभाव पता चलना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ताई दादा वो आसान करते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चे होते हैं। 20 बच्चों का ताई दादा का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और ताई दादा उनके साथ सोते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। 10 दिन यहाँ पे खाली सुविधा करके जो समाज में देख रहे हैं आप, वैसी सुविधाएं शायद कम होगी, एक दूसरी होगी, लेकिन उनको प्यार भरपूर मिलेगा। उनको जो संबंध है बहुत अच्छी तरह से संबंध होगा। अरे मैं नहाने से बोलता हूँ, सुबह उठाने के समय से सोने के समय तक पूरा दिन ताई दादा साथ में है। उनको नहाने के लिए भी साथ में है, उनको कपड़े धोने के लिए भी साथ में है, खेलने के लिए भी साथ में है। तो चिंता मत करना,
अपने बच्चों के यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं, अच्छी तरह से बच्चे भी रहते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ये नहीं भेजना है। दूसरी बात जो मैंने कम्युनिकेशन की कहा है कि आपको कम्युनिकेशन ताई दादा के साथ कर सकते हैं, बाकी बच्चों के साथ नहीं कर सकते। शायद किसी को कम्युनिकेशन बहुत अर्जेंट है ऐसा भी लगता होगा, तो भी ताई दादा को पहले बता के ही करना है जो कुछ आगे करना है। करना है मतलब कुछ पेरेंट्स लोग मुझे बहुत इमरजेंसी है इसलिए मैं घर से उठ के यहाँ पे चला है, तो आपका ये शायद भावनिक दृष्टि से बराबर होगा, लेकिन आपके अकेले से आने से पूरे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है। पहले जो कोई आपका इमरजेंसी होगा वो इमरजेंसी पहले ताई दादा को बता, और बाद में फिर तय करो कि आना है नहीं आना है, क्या कर सकते हैं, वहीं पे सवाल कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सब सोच सकते हैं। इसलिए बीच में कम्युनिकेशन नहीं करना, ये पक्का ध्यान में रखना। ये क्यों नहीं करना, तो बच्चों को भी ऐसा देखने दो कि मैं सभी छोड़ के, जो मेरा अपना लगता था वो अपना लगने वाला मैं छोड़ के रह सकता हूँ क्या 10 दिन, ऐसा उसको अनुभव लेने दो। हमें ऐसा लगता है कि वो रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उसको अनुभव देंगे, अनुभव देने के बाद ही हम तय करेंगे वो रहता है कि नहीं रहता है। और ज्यादातर बच्चे रहते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं करना। बीच में जब भी जो कुछ ऐसा गर्मी के दिन है या तो किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ अगर हो जाता है, तो भी अगर हमारे कंट्रोल में है तो फिर हम आपको कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जो फॉर्म में आपने फॉर्म जो भरा उसके नीचे भी एक सम्मति पत्र था, पढ़ा था अंडरटेकिंग था। वो अंडरटेकिंग ऐसा था कि अगर ये 10 दिन में कुछ खेलते खेलते या तो यहाँ पे रहते रहते अगर कुछ हो जाता है मतलब बच्चे खेलते हैं कूद लगाते हैं तो उसका हाथ पैर टूट सकता है ना। आप बोले इतने आसानी से बोलते आप हाथ पैर टूट सकता है, ऐसा कैसे तो टूट सकता है कि नहीं सकता है। घर में हम काम करते करते ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा होगा ही और फिर अपने बच्चों को ही होगा इसलिए डालो ही मत, ऐसा मत सोचना। ऐसा हो सकता है, वो भी हमारे अगर कंट्रोल में है। ताई दादा को ऐसा है कि वी कैन मैनेज, तो हम मैनेज कर लेंगे, बाद में आपको बताएंगे, बाद में उसका खर्चा भी आपको ही देना है, लेकिन तभी हम मैनेज करेंगे। उसकी जिम्मेदारी फिर मैं पहला जो कहा था कि उसका रिप्रेजेंटेशन करके, पेरेंट्स लोगों का रिप्रेजेंटेशन करके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसा आप पड़ोस वाले को आप 2 घंटा जाके आते हैं, मेरे बच्चों को आपके सामने रखो, ऐसा जैसे बोलते हैं कि नहीं जाते जाते। अगर वो 2 घंटे में कुछ हो गया तो पड़ोस वाले को क्या बोलते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलते हैं। उस दृष्टि का संबंध हम मानना चाहते हैं। ये संबंध से अगर जिसको संबंध नहीं लगता है, जिसको संबंध में ही कुछ शंका है, तो उनको नहीं डालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर संबंध उनको संस्कार निकेतन से अच्छा नहीं लगता है या तो कुछ शंकाएं उसके मन में है, तो और शंका यहाँ पे कुछ अगर निरसन कर सकता हो तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर फिर भी मन में रहा होगा कि अगर ये करना है क्या नहीं करना है तो मत डालो। उस संबंध के आधार पर ही आपको डालना है, आपको भेजना है। ये मेरे दोस्त है या तो मेरे भाई है, मेरी बहन है, ये अच्छी तरह से संभाल सकते, मेरा पूरा विश्वास है, तो ही भेजो। ये सब मैं आपको पैसे भरने के पहले बोल रहा हूँ। ये एक बार पैसे भरने के बाद हम वापस नहीं करेंगे। ध्यान में, आप बच्चों को नहीं भेजेंगे तो भी नहीं भर सकते। क्या बोला? एक बार पैसे भरने के बाद हम पैसे वापस नहीं करेंगे। अभी क्यों नहीं करेंगे, क्यों ऐसा करते हैं, ये छोड़ दो, बाकी अब जब पर्सनल बनेंगे तभी बोलेंगे। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग कि ऐसा करने में हमारी एनर्जी मत खर्च करो। एडमिशन लेना है उसकी भी जल्दी है, कैंसिल करना है उसकी भी जल्दी है, फिर वही करते हम बैठेंगे। ये 10 दिन में 300 बच्चों को संभालना, आप भी इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या करना पड़ता हो। लेकिन सभी ताई दादा वॉलेंटरीली उनका खर्चा वो भर के काम करते हैं। उनके मन में ऐसा है कि ये अच्छा काम हमें करना है, क्योंकि हमें समाधान मिलता है, हमें संतुष्टि मिलती है, हमें आनंद मिलता है, इसलिए हमें करना है। तो इस दृष्टि से जो कुछ करना है सोच समझ के करना है। पैसे तभी भरना है जब आप शंका विरहित हो जाएंगे, तभी। भरने के बाद वो वापस नहीं मिलेंगे, कैंसिल होगा तो भी नहीं मिलेंगे। शायद किसी के घर में शादी तय होगी, किसी घर में कुछ अलग कार्यक्रम तय होगा, ये तो पहले तय नहीं था लेकिन अभी भर दिया और बाद में तय हुआ, तो क्या करेंगे?
हाँ तो भेज नहीं सकते क्योंकि वो आपका परव्यू है, आपका कंट्रोल है। आपको नहीं भेजना है तो मत भेजो, लेकिन एडमिशन लेने के बाद ये कैंसिल नहीं होगा, बराबर। अभी मेरे दृष्टि से जो कुछ महत्व की बातें जिसके आधार पर थोड़ा आर्गुमेंट होता है, इसके लिए मैंने ये कहा। बाकी फिर ये बाजू में रखो, लेकिन संबंध के आधार पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से बच्चों को संभाल सकते हैं, अच्छी तरह से उनको माहौल खड़ा कर सकते हैं, और बच्चे बहुत अच्छी तरह से संस्कार उठा के घर पे जाते हैं। तो इस दृष्टि से हम सभी लोग इस विश्वास के साथ हम सभी लोग एडमिशन करेंगे। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि एडमिशन करेंगे मतलब जिनके मन में ये लगता है कि मेरा विश्वास है वही एडमिशन करेंगे। और एडमिशन करने के बाद फिर जो कुछ इंस्ट्रक्शन ग्रुप पे आएगी वो इंस्ट्रक्शन देखते रहना। फिर ऐसा नहीं बोलना कि इंस्ट्रक्शन नहीं आया था, नहीं मिला, ऐसा होगा। इसलिए वो एडमिन के हाथ में रखा है, आपको कोई चार्ट करने के लिए उस पर स्कोप नहीं रखा है। खाली एडमिन जो ग्रुप यहाँ पे मैसेज भेजेगा वही आपको पढ़ना है। बाद में अगर 1-2 दिन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा अलग हो जाता है, मैसेज आपसे कम्युनिकेट होना चाहिए, तो अलाउ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी खाली एडमिन उसको डायरेक्ट करेगा। अभी इस दृष्टि से अगर हम सभी उत्सव का अगर विचार करेंगे तो फिर मन में कुछ नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ है तो फिर पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उत्सव के बारे में अगर मन में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें सिर्फ पेरेंट्स में फादर ही रहेंगे या फादर मदर दोनों रह सकते हैं? नहीं, अभी जो आपने नंबर दिया, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप आपने जो एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन में जो डाला होगा वही आया होगा। एक ही नंबर रहेगा? हाँ, एक ही नंबर रहेगा। और डेट जो है वो 20 अप्रैल है। हाँ, हमारा उत्सव एक्चुअल रूप से 21 से 30 तारीख अप्रैल 21 तारीख से 30 अप्रैल तक। तो 21 से हम सुबह से शुरू करते हैं, तो इसलिए पहले दिन उसको भेजना है। 20 तारीख को बोलो। कोरोना के टाइम पे हमने पेरेंट्स और बच्चों ने साथ में मिलकर उत्सव मनाया था। हाँ। कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें, लॉकडाउन के टाइम पे, तो इस टाइम पे भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, अगर कुछ शेड्यूल है मॉर्निंग का, इवनिंग का, जो भी, तो हम घर पे भी कर सकते हैं कार्यालय। वो शेड्यूल आपको चाहिए ऐसा? हाँ, मतलब कुछ जो स्लोगन है, कुछ कविताएं है, कुछ श्लोक है वगैरह वगैरह। हाँ, बहुत अच्छा सुझाव। आपका नाम क्या है? गणेश भाई। गणेश भाई फ्रॉम सूरत, सिलवासा। उन्होंने ऐसा कहा कि जैसा ये कोरोना के टाइम में 2 साल हमने कुटुंबोत्सव मनाया था। तो अब आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि कुटुंबोत्सव मनाया था और उसमें ऐसा शेड्यूल बनाया था जो घर में हम बच्चों के साथ हम पेरेंट्स मिलके हम उत्सव मनाए थे, 10 दिन मनाए थे। तो अभी बच्चों को तो यहाँ पे हम इकट्ठा करने वाले हैं। ये बच्चों को इकट्ठा करके फिर पेरेंट्स लोगों को ऐसे कुछ एक्टिविटी दे सकते का, ऐसा उनका कहना है। जो यहाँ पे शेड्यूल होगा वो शेड्यूल अगर किसी पेरेंट्स को करना है तो फिर वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव, वैसा सोचते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। और हाँ, वो जिनका अभी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उन सभी को उत्सव शुरू होने के पहले 15 दिन वो लिस्ट आ जाएगी। उसको क्या क्या लेके आना है, कैसा लेके आना है, उसको सभी आ जाएगा। पूरा उसका शेड्यूल जो लास्ट वाला दिन है 30 तारीख का, उसका शेड्यूल भी उसमें आ जाएगा। हाँ, वहाँ को बच्चों को छोड़ना, यहाँ पे बच्चों को 20 तारीख को छोड़ना सभी, 2nd से 10वीं तक। जो एडमिशन जिनका कंफर्म होगा वो 2nd से 10वीं तक छोड़ना यहाँ पे है नासिक में, और लेने के लिए करंजगांव में आना है, निफाड़ तहसील में करंजगांव में आना है। बराबर? नहीं, अभी वही मैं बताने वाला है अभी कि जब भी बच्चों का अभी जैसा कुछ पालकों के मन में ऐसा है कि नहीं हमारे बच्चों को करंजगांव में जाना है,
हमारे बच्चों को नासिक में रहना है, हमारे बच्चों को तीसरे ठिकान पे जाना है, तो ये आपका परव्यू नहीं है। बच्चों के जैसे ग्रुप बनाए जाएंगे वो ताई दादा तय करेंगे, पालक लोग नहीं तय करेंगे। छोड़ना यहाँ पे शायद अगर उसके पहले 2 दिन पता चल जाए कि आपका बच्चा वहीं पे जाने वाला है तो फिर उसको यहाँ पे नहीं बुलाएंगे, उसको पर्सनली कम्युनिकेट किया जाएगा। ध्यान में है मैं क्या बोलता हूँ? अगर समझो करंजगांव में किसी पेरेंट्स के बच्चों का वहाँ पे नंबर लग गया और वो वहीं पे बाजू में रहता है तो उसको यहाँ पे नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि हमें वो टैली करना होता है। सभी 300 बच्चे आए नहीं आए, रिपोर्टिंग हुआ नहीं हुआ, इसलिए सभी हम ऐसा करेंगे। अभी ना अभी बोल रहे हैं ना, बस 15-20 मिनट लगेंगे पूरा एडमिशन करने के लिए। बहुत सारे काउंटर रखे हैं, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं रहे। बच्चे हमारे पीछे लगते हैं, ये जाओ जल्दी जाओ, कल सुबह से बोल रहे हैं आप कब जाते हो, क्योंकि एक बार आ गए ना तो उनको तो हमारे बेटे ने तो आधा काम उसने खुद ने किया, फिर हमें जल्दी जाओ जल्दी मीटिंग में जाना है जल्दी। एक तो 2-5 मिनट आए बाकी है, वो दादा पूछ रहे हैं। हाँ, उत्सव कौन से जगह पे हो रहा है ऐसा उन्होंने पूछा, वो सभी को पता होना चाहिए। इसलिए बता देता हूँ अभी कौन से जगह पे होना चाहिए। जैसा नासिक में हर साल होता है, नासिक में होगा। करंजगांव तहसील निफाड़ में जो होता है वहाँ पे रहेगा, और तीसरा येवला में होता है। येवला में हमारे एक दादा का स्कूल है, वहाँ पे होता है, वहाँ पे भी रहेगा। और ये साल एक चौथी जगह निश्चित करने वाले हैं। अभी वो निश्चित हुई नहीं इसलिए उसका नाम बताना आसान नहीं है, लेकिन चौथी जगह निश्चित करने वाले। 4 जगहों पे बच्चे जाने वाले। हाँ, डिवाइड अलग अलग ग्रुप के अलग अलग, यानी एक ही उम्र के बच्चे अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, लास्ट वो 20 तारीख को पता चलेगा। 20 तारीख को पता चलेगा। उस ताई दादा का नंबर भी आप ले सकते हैं, जो गोट में जाएंगे ना उनका नंबर भी आप ले सकते हैं। आप ताई दादा के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। खाली ताई दादा कम्युनिकेशन करते समय ये ध्यान में रखना, इफ इट इज नीडेड तो ही करना, नहीं वो कैसा है, उठा के नहीं उठा, इसके लिए फोन मत करना। तो उसके लिए खाली जैसे आपको इमरजेंसी लगती है, या तो कुछ बात करना है, या तो शायद दादी माँ होगी घर पे, उसको बहुत याद आई है, तो फिर ताई दादा के साथ बात करो एक आदमी, ऐसा हो सकता है। इसलिए तो मैंने पहले इसलिए तो कहा कि पेरेंट्स लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नहीं अगर पेरेंट्स लोगों को सुनो एक 5 मिनट, वो दादा ऐसा कह रहे हैं कि ये 10 दिन तो हो जाएंगे। अभी सब ये पिक्चर खड़ा होने के बाद उनको ऐसा शायद कि जब 10 दिन तो बहुत अच्छे जाएंगे ऐसा भी लगता होगा, लेकिन 10 दिन के बाद अगर बच्चों में ये कंटिन्यू रखना है तो फिर कैसा कर सकते हैं, ऐसा ही ना। हाँ कैसा कर सकते हैं, तो जरूर उसका विचार करेंगे। और बहुत सारा वैसे मतलब फिर जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर आती है, पेरेंट्स को निभानी है, ये ध्यान में रखना। लास्ट वाले दिन में ये सभी बच्चों को कहेंगे कि कैसा कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। बच्चों को ज्यादातर कहेंगे, बच्चों के जो लास्ट दिन होता है ना 30 तारीख का, 29 तारीख को बच्चों के साथ हर एक ग्रुप का ताई दादा बैठता है अकेला, और उसको घर जाके क्या करना ये भी बताता है, बच्चों को बताते हैं। पेरेंट्स लोगों को इन जनरल मीटिंग के समय जो लास्ट वाला दिन है उस टाइम कहेंगे कि ये कर सकते हैं घर पे। अलग अलग घर का वातावरण अलग अलग रहता है, इसलिए अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जनरल तौर पे ये कर सकते हैं ऐसा बताएंगे। बराबर, कुछ नहीं। अरे बच्चों को इगरनेस है, हमें करना है ऐसा लगता है। बच्चों को यहाँ पे हर एक चीज का अनुभव, जैसा खेलने का अनुभव है, व्यायाम करने का अनुभव है, गाना गाने का अनुभव है, खाना खाने का भी अनुभव है। बच्चे ऐसा 10 दिन यहाँ पर अनुभव लेने के बाद
बिल्कुल सभी माँ को ऐसा कहेंगे कि वहाँ जैसा बनता था ना वैसा खाना बनाओ, ऐसा बोलने वाले हैं। तो ऐसा ये तैयारी रखना अभी सभी ने कि वो ऐसा करना है। टाइम को अगर लेने आना है बच्चे को, तो अगर शाम को आपने बोला शाम को कंप्लीट होगा 8 बजे, ठीक है, तो अगर हम सुबह में आते हैं तो पार्टिसिपेट के ऐसे क्या बोलते हैं, सेवा भी करने का इच्छित हो ऐसे भी नहीं, करके आ सकते हैं। उसमें ये गूगल फॉर्म बनाया है, तो उसमें कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन दिए कि इतने दिन कम से कम होने चाहिए, या तो यहाँ पे नासिक में रहते हो तो फिर इतने घंटे रह सकते हैं और यही टाइम में रह सकते हैं, ऐसा बनाया है। तो जिस शेड्यूल में यानी जिस वो टाइम स्लॉट में काम होता है या तो जिस दिन में काम होता है उस दिन में आपको आना हमारे लिए भी अच्छा होता है। अगर 5 दिन करना है 10 दिन करना है वो तो अभी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट वाले दिन ताई ने कहा कि लास्ट वाले दिन अगर हम सुबह से आते हैं तो हमारे लिए कुछ काम होगा क्या, तो लास्ट वाले दिन ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाता है, उसके पहले ही 2 दिन सब पूरा कर लेते हैं बच्चे भी। और कुछ लोग ऐसे भी है जो 3 दिन आना सोचते हैं, तो उनको लास्ट वाले दिन ऐसा बोलते हैं कि वो लास्ट वाले 3 दिन आ सकते हैं। लेकिन वो गूगल फॉर्म पे सभी दिया है, कौन से टाइम स्लॉट में जैसा आपको अच्छा लगता है, आप अगर उसमें बैठते हैं तो फिर आप आ सकते हैं। लेना ही आना है बच्चे को, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, फिर लेना है ना तो फिर जैसा टाइम दिया है आपको, लास्ट वाले दिन भी आपकी मीटिंग रहेगी, जैसे अभी की मीटिंग है वैसे तभी भी मीटिंग रहेगी। और उस मीटिंग में सभी बच्चों का अनुभव, वो बच्चों के आपके बच्चों की डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे और वैसा आपको भी बोलने के लिए वहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये सभी अनुभव हम वहाँ पे शेयर करेंगे। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो टाइम दिया है, जैसे लास्ट वाले दिन ज़्यादातर टाइम होता है वहाँ का 2 बजे का, तो 1 या 2 बजे का, तो 1 बजे ही वहाँ पे आना है, उसके पहले भी नहीं आना है, उसके बाद में भी ज़्यादा नहीं आना। हाँ, दोपहर का 1 से, 5 बजे नहीं, रात 5 बजे कंप्लीट होगा ऐसा। हाँ तो उसके पहले आपकी 2 घंटे की मीटिंग है वहाँ पे, अच्छा बराबर। उसके बाद में जो सांस्कृतिक वहाँ पे कार्यक्रम होगा वो 8 बजे तक चलेगा। अच्छा। और उसके बाद फिर आपको जाना है। शायद ऐसा किसी के मन में आएगा कि उसके बाद जाने के लिए हमें साधन नहीं, तो वहाँ पे रह सकते हैं, ऐसे भी व्यवस्था करेंगे। आपको सुबह जाना है तो सुबह जा सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम देर तक चला तो फिर आप नहीं जा सकते, तो आप पे रुक सकते हैं, ऐसा भी होगा, बराबर। और किसी कोई शंका नहीं, तो फिर हम सभी लोग अभी उस विश्वास के साथ हम एडमिशन करेंगे। 26 तारीख के पहले जो है लिस्ट ऑलरेडी तैयार है, वो लिस्ट जो है उसके आपके बच्चों का नाम देखना, या तो कोई प्रतिनिधि स्वरूप जिनका बच्चा है उसका नाम देखना, उसके आगे साइन करना और पैसे भर देना, बराबर। हाँ, वेटिंग का उसके बाद में अभी जो एडमिशन होंगे उसमें अगर जगह कुछ खाली होती है तो फिर वेटिंग के बच्चों को बुलाएंगे। धन्यवाद सर। अभी आनंद आता आपको बताने वाले हैं कहीं कहीं। एक 2 मिनट बैठ।